क्लच का मैंने इस्तेमाल नहीं करा। कई लोग ना हाफ क्लच को होल्ड करके रखेंगे या फिर फोर्थ गियर में ही कंटिन्यू करेंगे। अब मैं न्यूट्रल लगा दिया है, गियर में सेलेक्ट तब करूंगा जब स्पेस मिलेगा। और थोड़ा सा ना डिवाइडर से डिस्टेंस बना के रखिए, बहुत ज्यादा मत चिपकाइए। अब यहाँ पर देखिए, बिना पीछे देखे आपको कैसा लाइन जज करनी है। देखिए थोड़ा अपनी साइड ही चलते रहिए, हाईवे पे मर्ज नहीं होना एकदम। ऑब्जर्व करा पहले कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई। अब देखिए मैंने क्लच का कितना कम। दूसरी चीज, जब भी आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा ठंडी सेटिंग पे मत रखिए, मतलब बहुत ज्यादा कम मत करिए टेम्परेचर को। जितना कम होगा ना टेम्परेचर, उतना ज्यादा। देखिए बेवकूफों की तरह साइड में निकाल रहे हैं। देखिए मिरर चेक कर रही है जरूर जब भी आप लाइन चेंज कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो जरूरी होने वाला है सिटी ट्रैफिक के ऊपर, कि सिटी में हमें किस हिसाब से ड्राइव करना है। गाड़ियों की जब भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, आप देख सकते हैं कई बार, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमको जो है अर्ली मॉर्निंग गाड़ी को लेकर निकलना चाहिए, बट कई लोग नहीं निकल पाते हैं। होता ही है कि भाई देखिए भीड़ कितना ज्यादा है, अब किस हिसाब से गाड़ी को चलाना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब बिजी जंक्शन में जब भी हम अपनी गाड़ी को निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आपको पहले रियर जरूर चेक करना है। जब हम गाड़ी को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं ना, कई बार रियर एंड वाला अपनी लाइन में आ रहा है और आप उसकी लाइन में एंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि टक्कर हो जाए। तो सबसे पहले मिरर को ऑब्जर्व करना है। देखिए अभी गाड़ियां हैं तो धीरे से मैं गाड़ी को बाहर निकालूंगा। देखिए, और टर्न सिग्नल का यूज करिए। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो अब इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब पीछे बाइक्स हैं तो मिरर को जरूर चेक करूंगा। यानी अब लाइन चेंज करनी है ना, हल्के से इस तरह से गाड़ी बाहर निकालूंगा और अब मैंने फोर्थ गियर यूज कर लिया। आपको भी इसी हिसाब से गाड़ी को कम स्पीड में चलाना है। अगर आपके स्किल उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, अगर आप एकदम से लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, पैडल यूज करने में दिक्कत आती है, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझाऊंगा। देखिए सिटी ट्रैफिक में ब्रेक और क्लच का बहुत ज्यादा यूज होता है। गियर जो है थर्ड और फोर्थ के बीच ही आप शफल करिए, टॉप गियर लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उतनी स्पीड आप अटेन नहीं कर पाएंगे। देखिए बाइक निकली, थोड़ा सा मैंने मिरर पे ध्यान रखा। अब देखिए टर्न सिग्नल यूज कर रहा है। छोटी छोटी चीजें ना आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये चीजें आपने इग्नोर कर दी ना, तो आप फिर बगल में लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि भाई इसने तो साइड सिग्नल दिया ही नहीं और एकदम से लाइन चेंज करिए। हॉर्न का मैंने यूज करा है। और फोर्थ गियर में देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से, अभी क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लच हम तभी यूज करेंगे जब स्पीड बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी या हमें गियर चेंज करना है। बिना बात के हम देखिए क्लच को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम लंबे समय तक एक ही गियर में ड्राइव कर सकते हैं। देखिए ज्यादा स्पीड मत बढ़ाइए। हमारी क्या आदत होती है कई बार कि हम जो है ज्यादा भगाते हैं गाड़ी को, फिर आगे वाली गाड़ी से ज्यादा नजदीक चले जाते हैं और उसके बाद ना हम एकदम से ब्रेक लेना शुरू करते हैं। तो उसका फायदा कुछ नहीं है। आप भाई बार बार जो है यही चीज करेंगे तो गाड़ी का मोमेंटम, मतलब गाड़ी की जो एक चाल बनी होती है ना, वो भी टूटती है। और साथ ही साथ ब्रेक और क्लच भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए इसने ब्रेक का इस्तेमाल करा, हल्का सा ब्रेक पे टैप करूंगा, हॉर्न का इस्तेमाल करा और दोबारा से एक्सेलरेशन का इस्तेमाल, वो भी हल्का हल्का। डिपेंड करता है आप एक्सेलरेटर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग ना बहुत तेजी से एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज नहीं करनी है। आराम से आप एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आप गैप बना सके उतना आपको देखिए डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए अब जैसे ही कम होगा तो मैं हल्का सा ब्रेक पे टैप करूंगा, एक्सेलरेटर से पैर हटा दूंगा। और जब आगे आपके डिस्टेंस बना रहेगा ना, तो यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंस अपने आप से आने लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो दिक्कत निकल के आती है। अब पीछे कोई गाड़ी है, हॉन्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसे साइड मिलेगी, वो निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको भागा दौड़ी, मतलब ऐसे बिल्कुल गाड़ी को तेज भगाने की जरूरत नहीं है कि यार मतलब बिल्कुल मैं कुदा दूं किसी चीज के आगे से। यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो इतने ट्रैफिक में ना खैर कई लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बट कई लोग ऐसे ना जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए पीछे ज्यादा गाड़ियां तो नहीं है, बट सामने से देखिए अब यहाँ पे ट्रैफिक स्लो होने लग गया है। अब क्या करूंगा, देखिए मैं थर्ड गियर का इस्तेमाल करूंगा। क्लच का मैंने इस्तेमाल नहीं करा। कई लोग ना हाफ क्लच को होल्ड करके रखेंगे या फिर फोर्थ गियर में ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए स्पीड कम भी है ना, तो एक गियर तो आपको डाउन करना पड़ेगा ही। अब फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है। हमेशा ध्यान रखिए स्पीड आपकी तेजी से नीचे आ रही है तो गियर को आपको डाउन सबसे पहले करना है। ठीक है, वरना सेम गियर में आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो दिक्कत निकल के आएगी। अब देखिए गाड़ी बहुत स्लो गई, थर्ड लगा लेता हूं, क्योंकि फोर्थ गियर में ना इंजन ब्रेकिंग कम काम करती है तो गाड़ी ज्यादा फ्री चलती है। अब यहाँ डाउन हिल आ गया है, ठीक है, न्यूट्रल इंगेज कर दूंगा। न्यूट्रल मैंने इसलिए इंगेज करा है ना, और सिर्फ स्लोप में या फिर कोई ऐसी रोड है जहां पर गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ है तो वहां पर आप कुछ देर के लिए न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्लच बहुत देर तक होल्ड नहीं करना पड़ेगा।
ये देखिए, अभी टू व्हीलर वाले को भी बचाते हुए मैं चल रहा हूँ। अब देखिए सीधे मैं थर्ड गियर लगा दूंगा। जो गियर आपको रिक्वायर्ड है ना, आप उसी गियर को लगा सकते हैं स्पीड के हिसाब से। अब मुझे सेकंड लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे भी गाड़ी है ना, मैं अपनी लाइन पकड़ के चलूंगा। कई लोग अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। जब सेकंड गियर में ड्राइव करूंगा, क्योंकि थर्ड लाइक स्पीड नहीं है मेरी गाड़ी की। इसमें क्या है, एक्सेलरेटर से हल्का सा पैर हटाया, गाड़ी स्लो नहीं स्टार्ट हो गई है। हल्का हल्का ब्रेक, देखिए क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है मैंने, सिर्फ गियर चेंज के लिए कर रहा हूँ। देखिए थर्ड गियर लगा लेता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब आगे से मुड़ना है, मुझे पता है पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पहले से ही ना टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करने लग जाऊंगा। एकदम एंड पे जाके मत करिए, पता है पीछे वाला फंस जाता है। अब मैं न्यूट्रल लगा दिया है। गियर में सेलेक्ट तब करूंगा जब स्पेस मिलेगा। ये देखिए, और थोड़ा सा ना डिवाइडर से डिस्टेंस बना के रखिए, बहुत ज़्यादा मत चिपकाइए, वरना क्या होता है गाड़ी निकल नहीं पाती है हमारी, रियर एंड टच हो जाता है। फर्स्ट गियर में यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल होगा। ये देखिए विदाउट इंडिकेटर वाले। अब मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है और अब साइड पकड़ के चलूंगा। अब ये आने वाला है बिजी हाईवे। अब बिजी हाईवे में गाड़ियां 100-120 की स्पीड में चलती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लाइन अपनी सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कोई भी साइड पकड़ रहे हैं, आप लेफ्ट साइड पकड़ रहे हैं, आप राइट साइड पकड़ रहे हैं, तो आपको जो है अपनी साइड पकड़ के चलना है जब तक कि आपको प्रॉपर स्पेस ना मिले। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, बिना पीछे देखे आपको कैसे लाइन जज करनी है। देखिए थोड़ा अपनी साइड ही चलते रहिए, हाईवे पे मर्ज नहीं होना एकदम। और साइड देखिए, पीछे गाड़ियां दिख रही हैं, तो अभी दूर है, मैं धीरे 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 देखिए, एकदम से ऐसे कट मत लीजिए, धीरे धीरे अपनी साइड लाइए कुछ इस तरह से। और फिर यहां से क्या करिए, आप जो है दोबारा से अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। मिरर को जरूर फॉलो करिए, मिरर ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मिरर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, तो आपको दिक्कत निकल के आएगी। ठीक है, और दिक्कत क्या निकल के आएगी कि भाई आप जो है बार बार अपनी साइड चेंज करेंगे, और पीछे वाला अगर तेजी में है ना, तो हो सकता है कि उसे बहुत तेज ब्रेक लेने पड़े, फिर होगा वही लड़ाई झगड़े, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो रोड पे सुरक्षित चलना है, तो ये चीज़ आपको फॉलो जरूर करनी है। अब देखिए मुझे साइड चेंज करनी है, मिरर को मैंने ऑब्जर्व करा पहले कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई। अब देखिए मैंने क्लच का कितना कम इस्तेमाल करा है ना, गियर डाउन करा है, क्योंकि ये हाईवे है। यहाँ पर क्या है, पीछे से अगर आप स्पीड बनाते हुए चलते हैं ना, तो आपको जो है गियर को डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं अपनी साइड पकड़ के चलूंगा, अब मुझे इसी साइड रहना है, लाइन चेंज नहीं करनी। पीछे कोई गाड़ी आ रही है ना, देखिए वो अपनी साइड पकड़ के निकलेगी, और मुझे उसे कैसे फॉलो करना है। देखिए हल्का सा मैंने स्लो करा, उसने ओवरटेक करना है। अब मैं उसे देख रहा हूँ उस गाड़ी को मिरर पे। अब देखिए अभी निकल चुकी है आगे, और आराम आराम से बड़े प्यार से मैं फॉलो कर सकता हूँ। ये देखिए हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करा, वार्न करने के लिए कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है। और एक और क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था, थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है, कि भाई हम जब स्पीड में चल रहे हैं तो हमको अपनी गाड़ी में एसी का यूज करना है या विंडो डाउन करनी है। अब देखिए इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ये क्वेश्चन लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि लोगों को माइलेज से फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन उन्हीं का आता है भाई जिनको ना थोड़ा बहुत माइलेज का इश्यू रहता है, कि भाई हम एसी यूज करें या एसी नहीं यूज करें, माइलेज हमें अच्छा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। देखिए सबसे पहले जब भी जो है आप अपनी गाड़ी को स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं और ऐसी जगह ड्राइव कर रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, मतलब मिट्टी है, धूल है, तो वहां पर आइडियल यही है कि आप अपनी गाड़ी के एसी को इस्तेमाल करें। एसी इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, माइलेज में डिफरेंस आता है, पर इतना ज्यादा नहीं आता है कि आपको चिंता की, मतलब चिंता हो आपको, ठीक है, उस चीज की। दूसरी चीज, जब भी आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा ठंडी सेटिंग पे मत रखिए, मतलब बहुत ज्यादा कम मत करिए टेम्परेचर को। जितना कम होगा ना टेम्परेचर, उतना ज्यादा इंजन पे लोड पड़ेगा और उतना ज्यादा माइलेज ड्रॉप होगा। कई लोग 18, 19, 20, 21 तक रखते हैं, 22 भी रखते हैं, बट उसमें भी बहुत चिल्ड हो जाता है। एक्सट्रीम गर्मी में आप कुछ सेकंड के लिए ठंडा टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमम पे कर सकते हैं, बट जैसे ही गाड़ी ठंडी हो जाएगी ना, फिर आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी के एसी का टेम्परेचर 25 तक कर दीजिए, 24 तक कर दीजिए। गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए
सबसे ज्यादा भसड़ जो इंडिया में है ना वो टोल पे है यार। मतलब इतने सिस्टम बने हुए हैं, 30 सेकंड में फ्री, 30 सेकंड में फ्री, कोई फ्री नहीं है भाई। ये देखिए, 2-2 3-3 लाइन बना रखी है। अपनी साइड सेलेक्ट कर लीजिए और न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे मैं क्रॉसिंग करना बताऊंगा। फर्स्ट गियर लगाया और धीरे धीरे क्रॉल करते रहिए। अब न्यूट्रल मैंने इंगेज कर दिया, फिर फर्स्ट लगाया है। देखिए धीरे 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 यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल होगा। बहुत ज़्यादा चिपकाना नहीं है। देखिए बगल में ना आप देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, इतना स्पेस भी नहीं छोड़ देंगे एक टू व्हीलर वाला निकले, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं ना तो वो चीज़ बहुत दिक्कत करेगी आपको, क्योंकि क्या होता है कई बार हम आगे टच करवा बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक और क्लच को आपको शफल करना है। किस हिसाब से करना है, देखिए क्लच का क्या है कि क्लच आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप गियर इंगेज कर रहे हैं। देखिए होल्ड करके रखूंगा मैं कुछ देर। अब ये 2-2 लाइन बनी है ना, इसके कारण दिक्कत निकल के आ रही है। पता है लोगों ने 2-2 3-3 लाइनें बना दी हैं। अब कोई बोलता है कि यार 10 सेकंड 30 सेकंड फ्री, मतलब अगर इतना टाइम रुकते हैं आप तो फ्री हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। अगर टोल पे आप आ गए ना, आपको पे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल लड़ने को तैयार रहते हैं लोग। तो इतना आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा कि पे कर दो, कोई बात नहीं। आप फंसे हो तो और भी फंसे, देखो सिर्फ आप तो नहीं हो, है ना। अभी जो बगल में है ना, जो ये चल रहा है, ये हम जो रुके हुए हैं इसीलिए क्योंकि बगल में 2 या 3 लाइनें बना दी है लोगों ने। ये देखिए अब एक और आ गया है। इतने यहाँ पे पैसेज है ही नहीं जितने लोगों ने लाइन बना दी। अब ये हॉर्न बजते रहेंगे बेफालतू के, क्योंकि एक लाइन बना के चलोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। अब टोल सिस्टम भी ना यार फेल हो जाता है तुरंत। लोग क्या करते हैं ना, देखिए टोल में आपको एक चीज़ बताता हूँ। टोल में जब आप चल रहे हैं ना तो कई बार क्या होता है, आगे वाली गाड़ी का टोल कटा, आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपने गाड़ी को एकदम से आगे बढ़ा दिया, और टोल कई बार रीड नहीं करता। मतलब जो फास्टैग होता है ना, इसको रीड नहीं करता है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप टोल पे जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा आपको, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं आगे वाली गाड़ी से ना थोड़ा सा स्पेस रखिए। जब उसका टोल कट रहा है आप रुक जाइए थोड़ा पहले। देखिए आपके और उसके बीच में कोई एंटर नहीं होगा। जब आप लास्ट मोमेंट में जाएंगे ना तो आपका और आगे वाली गाड़ी के बीच में कोई एंटर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हाफ क्लच ही यूज होगा। तो स्पीड देखिए आप कितनी है, 8 से कम जब भी होती है ना आपको हाफ क्लच ही यूज करना पड़ता है। ये देखिए अब दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए कैसा आपको वेट करना है जिससे कि टोल आपका गलत रीड नहीं करेगा कभी भी, और आप एक बार में टोल को क्रॉस कर पाएंगे। अब इस गाड़ी वाले को देखिए यार, ये कौन सी डायरेक्शन है गाड़ी को ले जाने की। ये देखिए बेवकूफों की तरह साइड में निकाल रहे हैं। तो देखिए लग गई गाड़ी, टच हो गई। इसने गाड़ी टच कर दी पीछे वाले ने भी, देखिए आप। देखिए थोड़ा सा वेट करिए। इसको जाने दीजिए। इस तरह से रीड होता है टोल। उसने ना पीछे हल्का सा गाड़ी टच करवा दिया। अब यहाँ हाल देखिए, मतलब टोल पे तो बुरे ही हाल है यार। मतलब आजकल जो है ना सबको जल्दी है। देखिए मैं तो ऐसी लेन जंप तो करता ही नहीं हूँ भाई। अपनी गाड़ी और अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइन जंप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आएगी, है ना। अब देखिए सब जल्दी में है, यात्रा सीजन चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कोई कहीं पहुँचना चाह रहा है, पर आप घर से टाइम पे निकलिए। ये देखिए तो टोल को आपको इस तरह से क्रॉस करना है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए अब मिरर चेक कर रही है जरूर जब भी आप लाइन चेंज कर रहे हैं। अब बस आराम से यहाँ पे मैं गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है।
कई लोग जो है बहुत तेज स्पीड में ड्राइव करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपनी साइड पकड़ के चलिए, पीछे से कोई तेजी से आ रहा है वो अपनी साइड पकड़ के निकल लेगा, आपको अपनी लाइन को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम आराम से ड्राइव करते रहिए कुछ इस तरह से। और कैसा भी हाईवे हो, कितना बिजी हाईवे हो, मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखाया कि लोग क्या गलती करते हैं, बगल से अंदर की तरफ गाड़ी निकाल रहे हैं, अपनी लाइन छोड़ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है, उस चीज़ पे आपको असर नहीं डालना है, ठीक है ना। अपनी ड्राइविंग पे फोकस करिए, जिसके बाद आप बड़े प्यार से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।